नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्योत्सना पारक। क्या आपके जीवन में ये समस्या है अपने जीवन साथी को, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कि जितना आप एक दूसरे से चाहते हैं अटेंशन, तारीफ, प्रेम, वो नहीं मिल पाता और इतना प्यारा और खूबसूरत रिश्ता जितना अच्छा डेवलप होना चाहिए नहीं होता है। एक दूसरे के साथ शिकवे, शिकायत, झगड़े चालू रहते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है तो आपको मैं आज कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ प्रयोग कराने वाली हूँ जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और जिससे आपके रिश्ते में भी बहुत मज़ा आएगा। आप इसे पूरे एंड तक आपको देखना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। जैसे फ्रेंड्स, देखिए कि ये एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ हर सुख हर दुख हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जहाँ प्यार भी बहुत होता है और शिकवा शिकायतें भी होती है, जहाँ बहुत सारा अटेंशन भी, प्रेम भी हमें चाहिए रहता है और जहाँ हम केयर भी करना चाहते हैं उस रिश्ते को, उसको संभालना भी चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपेक्टेशन और मोस्ट ऑफ द एक चीज़ देखने में आया है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम हर किसी को हमारे जैसा बनाना चाहते हैं। दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान डिफरेंट है और जब अलग होगा, मतलब जो मेरे जैसा है उसका अट्रैक्शन मुझे नहीं होता है। जैसे समझिए कि आपके अगर भीतर विटामिन सी की कमी है तो आपको विटामिन सी बाहर से खट्टे फ्रूट्स खाने का मन करेगा, खट्टी चीज़ें खाने का मन करेगा। लेकिन आपके अंदर अगर विटामिन सी बैलेंस है तो आपको उसका अट्रैक्शन नहीं होगा। सेम जो चीज़ें, जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं होती है वो मोस्ट ऑफ हमारे लाइफ पार्टनर के अंदर होती है। तो इसी वजह से हम लोगों का अट्रैक्शन रहता है। अगर सोचो कि वो भी आपके जैसे है और आप भी कंप्लीटली उनके जैसे हैं तो कभी अट्रैक्शन ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं हस्बैंड वाइफ स्वभाव में। तो सबसे मेन रिश्ते की खूबसूरती है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कीजिए। हर किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो आपके जैसा बन गए तो आपका अट्रैक्शन ही ख़त्म हो जाएगा उस रिश्ते में का। और अट्रैक्शन ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक दूसरे के साथ बांध के रखने के लिए। फिर होता है कि प्रेम। प्रेम हम बहुत बार सोचते कि जितना मैं दे रही हूँ उतना मुझे मिलना चाहिए, जितना मैं कर रही हूँ उतना मुझे मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये प्रेम है, ये कोई बिजनेस या कोई सौदा नहीं है कि जितना प्रेम आप दे रहे हो तोल मोल के उतना प्यार आपको मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन प्यार हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम देंगे उतना हमें मिलेगा। ये तो अनकंडीशनल मन की भाव है और कितना भी प्यार हमने किसी को दिया तो वो कभी कम नहीं होता है हमारे हृदय से। ये कोई वस्तु नहीं है, अगर मैं बहुत सारा दे दूँ तो कम पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम कितना भी प्यार दे सकते हैं। तो इस रिश्ते में हमें अनकंडीशनल लव देने की हमेशा इच्छा होनी चाहिए कि चाहे वहाँ से उतना मिले ना मिले, मैं देने वाली हूँ। अब हो सकता है किसी को ये चीज़ अटपटी लगे, लेकिन ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या पोटेंशियल होता है। जो भाव हमारे भीतर होता है वही बाहर से आता है। जब आपकी हमेशा देने की भाव होगी कि मैं कितना प्यार दूँ, तो सामने से भी भर भर के प्यार आना शुरू हो जाएगा। और जब आपका भाव होता है कि मैं कितना प्यार ले लूँ, तो सामने से भी वैसे ही अट्रैक्शन होता है। हमेशा देने के भाव में रहिए और खुश रहिए कि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। तो प्यार अनकंडीशनली जितना हो सके आपको प्यार देना है। सामने वाले को बदलने की कोशिश मत कीजिए, जो जैसा है उसको स्वीकार कीजिए। रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कीजिए। आपके 90% टेंशन यही ख़त्म हो जाएंगे। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ मैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में कोई लव गुरु नहीं हूँ या इसकी मास्टर नहीं हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इंसान को उसकी खूबी और खामी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। बहुत बार हम सिर्फ खूबियाँ 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 ही देखते हैं और खामियों को हम नहीं चाहते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ डे है वहाँ नाइट है, जहाँ नाइट है वहाँ डे है। पूर्णिमा, अमावस्या, ये चलता रहता है, सृष्टि का नियम है। तो दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है। तो हमारा लाइफ पार्टनर भी परफेक्ट नहीं है, तो उसको उसके परफेक्शन और इम्परफेक्शंस के साथ स्वीकार कीजिए जैसे भी वो है। उसके बाद जो है कि आपको मैं ये जो कुछ प्रयोग बता रही हूँ ये आप कीजिए। आप देखिए कि आपके अंदर की जैसे फीलिंग चेंज होती है,
सामने वाले की भी फीलिंग चेंज हो जाती है। और एक चीज़ है कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हमको पता है ये हमारी है, तो हर एक चीज़ जो हमारे पास है हमारे लिए टेकन फॉर ग्रांटेड होती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे मैंने देखे हैं आसपास में कि जिनके पास उनका लाइफ पार्टनर जब होता है उनको उसकी वैल्यू नहीं होती है, बट जैसे ही जिनके पास उनका लाइफ पार्टनर नहीं होता है उसके जाने के बाद उसको कदर समझती है। और एक पल के लिए आंखें बंद करके जस्ट सोचे कि इस क्षण में आपके पास आपका जीवन साथी नहीं है, चाहे यहाँ कोई जेंट्स देख रहा है, लेडी देख रही है, एक पल के लिए आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन साथी नहीं है, और देखिए कि एक क्षण में आपको कैसा महसूस होता है, कैसे हिल जाते हो आप। बट वही शख्स अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको देने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, उसको देने के लिए आपके पास प्यार नहीं होता, अटेंशन नहीं होता, तारीफ़ नहीं होती है। बट अगर वो शख्स आपके जीवन में अभी ना हो तो सोचिए कि लाइफ में कितना दर्द एक क्षण के लिए आपके अंदर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, किसी के जाने के बाद पछतावा करने से अच्छा है या किसी के ना होने के बाद रोने से अच्छा है, आज जो व्यक्ति, जो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है, ढेर सारे प्यार से उसे भर दीजिए, अप्रिसिएशन, प्रेम, क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम बहुत कम करते हैं। हमको लगता है कि बोलने की क्या ज़रूरत है, सामने वाला तो कर रहा है ना, या इसको रोज़ तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। पर फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ फिर से कहूँगी, चाहे आप महिला है या पुरुष है, लेडी है या जेंट्स है, हर किसी को अप्रिसिएशन पसंद होता है। हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट करें, जब भी वो कुछ अच्छा करते हैं, जब भी अच्छी चीज़ें, अच्छा काम होता है, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। ये आपके रिश्ते को और अच्छा और तरोताज़ा बना के रखेगा। हमेशा अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, और एक बार तो दिन में कम से कम आई लव यू ज़रूर कहिए। अब आपको कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, मैंने कितने कितने दिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, करते तो है प्यार, तभी तो हम साथ में रह रहे हैं एक दूसरे के, और जब कर रहे हैं तो इसे जताना भी ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि यार इसको बोलने की क्या ज़रूरत है, पर दिन में कम से कम एक बार अपने जीवन साथी को आई लव यू कह दीजिए। अगर आप पास में हैं तो पास में बैठ के कहिए, दूर रहते हैं तो फ़ोन से कहिए। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, सो आप नहीं बात भी कर सकते हैं तो मैसेज टाइप करके भेजिए। ये इतनी छोटा सा एक्ट सामने वाले को अंदर तक खोल देता है, मतलब प्यार से वो खिल जाता है। सो ये कुछ चीज़ें आपको करनी है। ये इसीलिए करनी है क्योंकि आपका रिश्ता जब खूबसूरत हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो एक अलग एनर्जी आप महसूस करोगे, एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट। क्योंकि रिश्ते का जब कंप्लीशन हो जाता है ना, तो खुशी हमारे चेहरे पे बहुत अलग होती है। और कोई रिश्ता अगर अधूरा होता है ना, तो पूरा दिन वो दिमाग में चलते रहता है अलग अलग चीज़ें। सो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको बैलेंस होना ज़रूरी है, और ये तभी हो पाता है जब हम उस रिश्ते को प्यार से भर देते हैं, तो वो स्थिर हो जाती है चीज़ें। अब जो प्रयोग करना है वो हम करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रयोग आप कुछ दिन लगातार कीजिए। मैं तो कहती हूँ 7 डेज़, 21 डेज़, या आप सच में अपने रिश्ते को तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो हर रोज़ इसे कीजिए। टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन इफ़ेक्ट देखकर आप खुद चौंक जाएंगे। सो कुछ टाइम ऐसा निकालिए जब शांति से एक जगह बैठकर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसको आपको करना है, राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखना है और फुल फीलिंग के साथ बोलना है। जस्ट ऐसे नहीं कि आपकी ज़ुबान बोल रही है और अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा है, पूरे अंदर तक इसे महसूस कर कर आपको बोलना है। अब आपको बोलना है, आई एम सॉरी माई डियर लाइफ पार्टनर। अब मैं यहाँ लाइफ पार्टनर बोल रही हूँ, आप उनका नाम लीजिए, चाहे आप जेंट्स हो, लेडी हो, महिला हो, पुरुष हो, आप अपने लाइफ पार्टनर का नाम लेना है, क्योंकि हर किसी को अपना नाम पसंद है, और जब हम नाम लेते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको उनका नाम लेना है। मेरे प्यारे जीवन साथी, आई एम सॉरी कि मैंने बहुत बार तुम्हें इग्नोर किया। आई एम सॉरी, हमेशा तुम्हें बदलने की कोशिश करी, कभी तुम्हें स्वीकार नहीं किया जैसे भी तुम हो। आई एम सॉरी माई डियर, मेरे प्यारे जीवन साथी, कि मैंने अपना टाइम तुम्हें नहीं दिया, कभी मैंने अपने प्रेम को तुम्हारे साथ एक्सप्रेस नहीं किया। आई एम सॉरी, जितनी केयर तुम्हारी करनी चाहिए थी नहीं करी। प्लीज़ फॉरगिव मी इस इग्नोरेंस के लिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, बहुत बार तुम पर मैंने गुस्सा किया,
चाहे कभी उसकी वजह थी, कभी नहीं भी थी। प्लीज़ फॉरगिव मी, तुम्हें ब्लेम किया, तुम पर डाउट किया, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मेरे प्यारे जीवन साथी, उसके बावजूद भी तुम मेरे जीवन में हो। थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, थैंक यू मुझे स्वीकार करने के लिए, और थैंक यू आज तक मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू हर सुख में, हर दुख में तुम मेरे साथ थे। थैंक यू जीवन के बहुत सुंदर प्यारे पल हमने साथ बिताए हैं, उन पलों के लिए थैंक यू। एंड आई लव यू मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ जैसे भी तुम हो। आई लव यू पूरे दिल से, आई लव यू मन से, आत्मा से, आई लव यू। उस लव को फील करते हुए बोलते जाइए, आई लव यू, आई रियली लव यू मेरे प्यारे जीवन साथी। आई प्रॉमिस अब आज के बाद तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करूँगी। आई प्रॉमिस तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस तुम्हारी खूबियों और खामियों के साथ तुम्हें स्वीकार करूँगी। आई प्रॉमिस तुम्हारी अच्छी चीज़ों पर, अच्छी बातों पर फोकस करूँगी। आई प्रॉमिस हमेशा वही यादें याद रखूँगी जो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, प्यार से भरी हुई है। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू मेरे ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए और मेरी ज़िंदगी को इतना अच्छा बनाने के लिए। मेरे प्यारे जीवन साथी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरे प्यारे जीवन साथी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरे प्यारे जीवन साथी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मेरे प्यारे जीवन साथी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक गहरी सांस ले और छोड़ दे और थोड़ा सा पानी पी लीजिए और अब देखिए कि कैसे महसूस हो रहा है। जब आपकी फीलिंग यहाँ चेंज हो जाएगी, अपने आप सामने वाला इंसान चेंज हो जाएगा। कुछ दिन अनकंडीशनली इसे कीजिए, तुरंत रिज़ल्ट की कोशिश मत कीजिए। रिज़ल्ट आने ही वाला है, कहीं नहीं जाएगा रिज़ल्ट। लेकिन जब आप ये करते हो, सबसे पहले तो आपके भीतर जो खुशी की, आनंद की अनुभूति होती है वो आप करके देखिए, पता चलेगा। और ये करने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो के साथ ही इसे करते जाइए। रोज़ 7 डेज़ तक कीजिए, 21 डेज़ कीजिए या लाइफ टाइम कीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। बट रिज़ल्ट इसका 101% आने वाला है। सो आप कीजिए। फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। जब आप शेयर करते हो ना, बहुत मज़ा आता है। और किस तरह के वीडियोस आप मेरे से चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइए। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो कहीं आपकी हेल्प कर रहा है तो आपके ही जैसे प्यारे प्यारे 10-15 लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भी लाइफ में प्यार आ जाए और बहुत सारी दुआएं आपको मिलनी शुरू हो जाए। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच अब तक देखने के लिए, एंड आई लव यू ऑल।